सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे 2p4, सबसे लोएस्ट एनर्जी पे 1s। इस डायग्राम को हम उल्टा डिनोट कर रहे हैं, मतलब आपको ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है इससे कंफ्यूज मत होना, इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं एनर्जी के फॉर्मेट में। सबसे नीचे हम लोगों का 1s ऑर्बिटल है और एक ऑक्सीजन एटम लेके चल रहे हैं, O2 का फॉर्मेशन करा रहे हैं। इसका मतलब इस ऑक्सीजन में दो, मतलब O2 मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा। अभी हमको नहीं पता कि बॉन्ड कितने हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा, तभी हम लोगों के O2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, और उसी चीज को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 बोला करेंगे। ये वर्ड ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या सिंपली MOD। अब अपने डिस्कशन में सबसे पहले 1s होगा, तो एक ऑक्सीजन एटम अगर लेके चल रहे हैं, इसका अगर 1s है और इधर एनर्जी का पूरा सेगमेंट है, मतलब यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी 1s एग्जैक्टली बराबर एनर्जी लेवल पे होना चाहिए। क्यों बराबर एनर्जी लेवल पे होना चाहिए? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम है और दोनों का 1s एक ही एनर्जी लेवल पे निकल के आएगा। 1s के ऊपर हायर एनर्जी पे कौन सा होगा? 2s होना चाहिए। तो एक और ऑर्बिटल बना लेते हैं यहाँ पे, 2s ऑर्बिटल, थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे 2s, और इसी के सामने दूसरे ऑक्सीजन एटम को भी लेके चल सकते हैं और इसका भी हम लोग का 2s ऑर्बिटल होगा। इसके ऊपर कौन सा एनर्जी लेवल होगा? तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग 2p ऑर्बिटल लेके चल लेते हैं, 3 ऑर्बिटल होगा 2p, तीनों बराबरी एनर्जी पे होगा, और ऐसा ही 3 ऑर्बिटल और भी होगा ऑक्सीजन का, ये तीनों भी आपस में बराबर लेवल पे निकल के आएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे 2p। अब हम लोग इसके बीच में इंटरेक्शन कराना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर लेते हैं। ये दोनों, मतलब ये सब ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं। कैसे कैसे इंटरेक्शन होगा, केवल इस पार्ट की बात करते हैं। 1s वाला पार्ट 1s के साथ इंटरेक्शन करेगा, क्या बनाएगा? तो अगर 1s वाला पार्ट 1s के साथ इंटरेक्शन करेगा तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो बॉन्डिंग का एनर्जी इससे ऊपर जाएगा कि इससे नीचे जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो एनर्जी क्या होगा? कम। तो हम लोगों का एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा सिग्मा 1s। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर के डायरेक्शन में एंटी बॉन्डिंग भी क्रिएट करना है हम लोगों को। ये ऊपर वाले पार्ट में एंटी बॉन्डिंग का जनरेशन हुआ, इसको लिखने का तरीका में, चलो अभी लिख लेते हैं पहले। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने का तरीका होगा सिग्मा स्टार 1s। आपको ये डायग्राम भी पूरा याद नहीं रखना है, बस हम सिखा रहे कि डायग्राम बनता कैसे है। इसके ऊपर वाले पार्ट में चलते हैं। 2s वाला पार्ट 2s के साथ कंबाइन करेगा, क्या क्या बनेगा? सो एक दो ऑर्बिटल अगर कंबाइन कर रहा तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट उतना ही हायर एनर्जी पे जाएगा। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इस ऑर्बिटल का नाम क्या लिख दें? सिग्मा 2s, और ऊपर वाले का नाम क्या जाएगा? पाई स्टार या सिग्मा स्टार? एस ऑर्बिटल का भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इस केस में हम लोग सिग्मा स्टार 2s नाम लिख सकते हैं। अब और ऊपर चलते हैं। यहाँ कितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं टोटल? 6। अगर 6 ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल बनने चाहिए? 6। अब 6 ऑर्बिटल अगर मिक्सिंग में जा रहे हैं और 6 ऑर्बिटल बन रहे हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाना चाहिए और 3 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग बना जाना चाहिए। लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं। पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा? तो पहले आइडियली सिग्मा बनना चाहिए। तो सिग्मा सबसे लोएस्ट एनर्जी पे होगा और इसके साथ साथ 2 पाई ऑर्बिटल होगा, दोनों पाई ऑर्बिटल आपस में बराबर एनर्जी पे रहेगा। तो पहले हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और दूसरा पाई बॉन्ड बना लिया। अब अपने पास ऑप्शन है, एक px है, एक py है और एक pz है। अगर मान लो कि हम लोग ऐसा बोल दें कि सिग्मा वाला पार्ट और 2pz के थ्रू बन रहा, तो हम लोग को अपने नोमेनक्लेचर में ये लिखना पड़ेगा कि सिग्मा वाला पार्ट या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये दिस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू सिग्मा 2pz। अगर 2pz वाले पार्ट को सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में डाल दिए, तब अपने पास एक ही ऑप्शन बच गया। पाई बॉन्ड बनाने के लिए आइदर 2px अवेलेबल है या फिर पाई बॉन्ड बनाने के लिए आइदर 2py अवेलेबल है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और सिमिलरली जैसे 3 बॉन्डिंग नीचे गया था, वैसे ही 3 एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा। जितना गैप पे ये नीचे गया है उतना ही गैप पे ऊपर में हम लोग पाई ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिसमें 2 पाई बॉन्ड बनेगा। और जितना ये सिग्मा नीचे गया है उतना ही सिग्मा ऊपर हम लोग डाल सकते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है।
खैर डायग्राम में नीचे और ऊपर का एनर्जी बराबर है, इन्फॉर्मेशन बस ध्यान रखो, थोड़ा बहुत डायग्राम अनसिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले पार्ट में सिग्मा स्टार 2p z लिखेंगे, उसके अलावा पाई स्टार 2p x और सामने वाले पार्ट में पाई स्टार 2p y। ये जो डायग्राम है ये केवल बनाने का चीज है, मतलब अगर ये डायग्राम आपको नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा। लेकिन आपको एक डायग्राम सीखना है, वो क्या डायग्राम है अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, पहले तो बस ये छापने के लिए लिख लेते हैं। अब इसमें डायग्राम बनाना कहाँ से शुरू करना है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे के साइड से डायग्राम बनाना शुरू करना है। जो भी आपका पेज अगर खाली पेज नहीं है तो एक खाली पेज पकड़ लो, नीचे की तरफ से डायग्राम बनाना शुरू करो। पहले 1s उसके सामने 1s, 2s उसके सामने 2s, 2p उसके सामने 2p और फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये सारा का सारा डायग्राम बना लो। हम डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपके लिए डायग्राम बनाना आसान हो जाए। ऐसा बना लो डायग्राम। केवल अभी इतना ही डायग्राम नोट करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम बड़ा रखना, पूरे पेज में रखना। हेडिंग डाल देना MOD ऑफ O2, MOD ऑफ O2, O2। डायग्राम नीचे से बनाना शुरू करना। अबे तुम लोग काहे कॉन्स्टेंटली कप मार रही है?
फटाफट नोट कर। नोट कर लिया? चलो, सबसे पहला चीज जो जो हम पूछते जाएंगे बस उसका जवाब देते जाओ। फिर से पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से डिस्कशन करें 1s2 2s2 2p4, इसका मतलब अब लोगों के 1s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको कौन से कलर से रखे, चलो ग्रीन कलर से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो दूसरे वाले साइड में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर उसके बाद 2s की बात करेंगे, वैसे ही 2p की बात करेंगे। अब ऐसा सोचो, यहाँ 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया,
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 4। जब 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया तो कितना ऑर्बिटल बनेंगे? 2। सो 2 ऑर्बिटल तो बन गया, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन था। 4 में से इलेक्ट्रॉन जब फिल करना शुरू करेंगे तो नीचे साइड से फिल करना शुरू कर सकते हैं। एक ये तरीका, बट एक और भी तरीका है, ऐसा सोच के देखते हैं। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के? 4। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा एक पेयर बना दिया। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और एक चौथा पेयर बना दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन में? एक ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। दूसरा ऑक्सीजन में कितना है? 8। टोटल कितना हो गया? इसको कैसे फिल करें ये तरीका अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और ऑफबोर रूल की बात करते थे तो सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल करते थे। सबसे लोअर एनर्जी पे ये है, फिर उसका इसका नंबर आएगा, फिर उसके ऊपर वाले का नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा। इस ऑर्डर में हम लोग जा सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 16। अगर 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑर्बिटल है नहीं बराबर एनर्जी पे, तो दूसरा भी इसको फिल के पेयरिंग करा दिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे? तो इसके जस्ट ऊपर अगला ऑर्बिटल यही खाली है, इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, फिर बराबर एनर्जी पे कोई ऑर्बिटल नहीं है, चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करके पेयर करा दिया। फिर उसके ऊपर एक ऑर्बिटल है, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 7, 8, इसके आगे वाले पार्ट में 9, 10। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आप, तब इस केस में बराबरी के एनर्जी पे एक और ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा। आप पेयरिंग तब तक नहीं कराते हैं जब तक सारे बराबर के एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। तो दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लेकिन दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए, इसका अपने को ध्यान रखना है। दिस इज हुंड्स रूल। अब इसके बाद हम लोग टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 और 12। कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया? अभी भी 4। 13वां इलेक्ट्रॉन भरा, फिर यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन भरा। फिर अगर 15 16 में जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यार, तो 14 इलेक्ट्रॉन 15 16 में जाएंगे। सो 15th इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो इसके बराबरी में और भी एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब 16th इलेक्ट्रॉन हम लोगों को राइट साइड में पुट करना पड़ेगा। सो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। तो हम लोग का जो डायग्राम है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखता है कि ऐसे डायग्राम बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर क्या होगा। खैर एनीवे, ये डायग्राम बस आपको कॉपी में दिखाने के लिए होना चाहिए। सो इसको फिर से आप नोट कर लीजिए, जहां जहां ऑर्बिटल था पहले 16 इलेक्ट्रॉन सोच के फिर नीचे से भरना शुरू करो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करके 16 इलेक्ट्रॉन टोटल फिलअप करके कंप्लीट करो। और इसको थोड़ा सा सिंपल करके बताएंगे, सिंप्लीफाइड में इसको कैसे लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको एक चीज बोला था कि शुरू का जो पार्ट थ्योरेटिकल है वहां तो थोड़ा भारी लगता है एमओडी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद अगले क्लास से एकदम सिंप्लीफाइड टॉपिक शुरू हो जाएगा, वहां से आपको समझ में आया कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। खैर आज टाइम नहीं मिल पाया, बट आज ही शुरू हो जाता है टॉपिक। फिल कर लिया इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़े। चलो भाई ध्यान दो, अरे इसमें लाल ब्लू से नहीं करना है, कोई भी पेन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो जो हम लिख रहे हैं इस पर बस ध्यान देते जाइए। सब लोग ध्यान देने का, कुछ भी नोट मत करो। पहला, सबसे शुरुआत में सिग्मा 1s का नंबर आया था, फिर सिग्मा स्टार 1s का नंबर आया था, फिर उसके बाद सिग्मा 2s का नंबर आया था, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2px बराबर पे थे। इसके ऊपर क्या है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर उसके ऊपर क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। इसको अगर लिखना है तो इसको लिखने का ज़्यादा सिंपल तरीका, सबसे शुरुआत में सिग्मा 1s आया था, इससे हाइयर एनर्जी पे क्या था? सिग्मा स्टार 1s। इससे हाई एनर्जी पे क्या आया था? सिग्मा 2s। इससे हाइयर एनर्जी पे सिग्मा स्टार 2s।
इसके हाई एनर्जी पे क्या था, तो सिग्मा 2p z लेके चल रहे थे, और इससे हायर एनर्जी पे पाई था, लेकिन उसमें दोनों बराबर एनर्जी पे था, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा, पाई 2p x और बराबर एनर्जी पे पाई 2p y भी लिख सकते हैं हम लोग। इससे हायर एनर्जी पे क्या है, पाई स्टार 2p x, और नीचे क्या है, पाई स्टार 2p y, ये भी बराबर एनर्जी पे था, और इससे हाई एनर्जी पे क्या है, सिग्मा स्टार 2p z। ये आपको याद रखना है। ऊपर का जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है अपने काम का नहीं है, हमेशा डायग्राम इसको लिखना है। तो ऊपर का डायग्राम देखने में डरावना है, लेकिन आपको अगर कभी भी हम बोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, तो आपको ये लिखने आना चाहिए। ये थोड़ा सा एक डायग्राम है जिसको आप नोट डाउन कर लो। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 है, और सिमिलर टाइप से, चलो नोट मत करो, पहले एक बार देख लो इस चीज को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 एंड N2, अपने पास दो ऑप्शन है, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद जो हम लोग का सिग्मा 2pz है और ये पाई है, नीचे वाले डायग्राम में बस ये उल्टा हो जाता है। मतलब पहले पाई का नंबर आ जाता है पाई 2px, जो कि पाई 2py के बराबर है, और इससे हायर एनर्जी पे सिग्मा 2pz चला जाता है। इसका एक रीजन है, वो रीजन हम लोग को जानना नहीं है, लेकिन बस इस पार्ट में चेंजेस आता है। अगर O2 के जगह N2 का डायग्राम ले ले तो शुरू का पार्ट सेम है, आगे का पार्ट सेम है, लेकिन बस यहाँ का पार्ट जस्ट उल्टा हो जाता है। इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। सो पाई 2px पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, इससे हायर एनर्जी पे पाई स्टार 2px बराबर एनर्जी पे पाई स्टार 2py, और इससे हायर एनर्जी पे हम लोग सिग्मा स्टार 2pz की बात कर रहे होते हैं। ये दो डायग्राम से हम लोग को बस ये डायग्राम याद रखना है। बाकी इसके आगे का टॉपिक बहुत इजी होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कशन करेंगे तब समझ में आएगा। इतना भी पूरा नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देंगे इसको लिखने का, या क्वेश्चन सॉल्व करने को के टाइम पे क्या लिखना है, कितना प्रिसाइजली लिखना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते वक्त आराम से बताएंगे। ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलता है। नोट डाउन कर लीजिए दोनों डायग्राम।